जय श्री कृष्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप? भगवान की दया से आप स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज देखिए, घर परिवार में और मेन परिवार के बीच में जो पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता होता है, उनके बीच में जो क्या समरसता होनी चाहिए, क्या मतलब जो है समानता होनी चाहिए, और कैसी विचारधारा होनी चाहिए जिससे एक स्वस्थ गृहस्थी जीवन वो अपना बना सके और अपने अपने जीवन को सुखमय बना सके। इस पर हम सब मिलकर विचार करते हैं। ये कई बार कैसा होता है कि भाई कुछ पत्नियां, कुछ जो बेटियां शादियां होकर के आती हैं, तो वो उनके मन में ये विचारधारा होती है, तो उनके जो विचार होते हैं ना, उनको सुन कर के ये मतलब सोच आता है, विचार आता है दिमाग में कि जो गृहस्थी की है, बच्चों की है, परिवार की है, और एक पूरी परिवार के मतलब जो है सहयोग की और जो वंश की जरूरत होती है सिर्फ, तो क्या पति पत्नी को दोनों को ही जरूरत होती है, या सिर्फ पति को ही परिवार की और गृहस्थी की और बच्चों की जरूरत होती है? क्या पत्नी को नहीं होती? क्योंकि ये सोच उन्हीं से उत्पन्न होती है। कुछ पत्नियों के कुछ आस-पास में, पड़ोस में, समाज में देखने को मिलता है। कुछ पत्नियों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि उनका ये कहना है कि वंश इनका, परिवार इनका, बच्चे इनके, इन इन्हें इनके माता-पिता, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, ना मेरी कोई ज़िम्मेदारी है। इनका परिवार, इनके बच्चे, इनको इनको ज़रूरत है। तो मैं सोचती हूँ कि भई जो परिवार है, जो बच्चे हैं, जो घर-दर की ज़रूरत होती है, गृहस्थी की ज़रूरत होती है, क्या सिर्फ़ एक पति को और पति के माता-पिता को ही मतलब जब परिवार की ज़रूरत होती है? क्या एक लड़की को ज़रूरत नहीं होती गृहस्थी की या परिवार की या अपने बच्चों की? तो वो उसकी विचारधारा कैसे बन जाती है कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी अकेले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं तो दूसरे घर से आई हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्वतंत्रता से जी सकती हूँ। इस परिवार को चलाने की, बच्चों की देखभाल करने की, बच्चों की ज़िम्मेदारी की, माता-पिता की ज़िम्मेदारी की, घर परिवार की, पति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी की ज़िम्मेदारी बनती है उसको बनाए रखने के लिए। और पत्नी की मर्ज़ी होती है, क्योंकि वो दूसरे घर से आई होती है। उसकी मर्ज़ी है कि वो ज़िम्मेदारी पूरी तरह से उठाए या ना उठाए, या कुछ अपनी मर्ज़ी से जितना भी ज़िम्मेदारी समझे या ना समझे। क्योंकि वो बच्चे, वो गृहस्थी तो पति का है, अपना तो वो मानती ही नहीं। तो जब अपनी गृहस्थी नहीं मानती, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं होती है पत्नी की, ऐसी पत्नियों की ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए अपनापन नहीं होता है। सब कुछ जो वंश होता है वो सास-ससुर का ही होता है। जो कुछ बिगड़ता-संवरता है सास-ससुर का ही बिगड़ता है। तो उनको ज़रूरत नहीं होती उस गृहस्थी की। तो फिर वो जब उसको लड़की को गृहस्थी की ज़रूरत ही नहीं, परिवार की ज़रूरत ही नहीं, बच्चों की ज़रूरत ही नहीं, ना कोई ज़िम्मेदारी है, तो वो अधिकार जो उस घर पर, उस पति पर, पति की कमाई पर, बच्चों पर अधिकार किस आधार पर मतलब जो है जताती है कि मेरा अधिकार है? जब ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, परिवार उसका कोई नहीं और ज़रूरत उसको थी ही नहीं, तो अधिकार कैसा? और जब एक लड़के को ही ज़िम्मेदारी होती है, उसको ही ज़रूरत होती है बच्चों को सँभालने की या परिवार चलाने की या परिवार को टूटने ना देना, तो फिर लड़की अपने उसके अपने होते हैं, जहाँ वो अपने माता-पिता मानती है, अपने माता-पिता हैं जहाँ से जन्म लेती है, भाई-बहन है, तो उस अपने परिवार को जहाँ वो अपना समझती है, उसको छोड़ कर के दूसरे घर में कैसे पूरी ज़िंदगी बिताने आ जाती है? जब उसका तो परिवार वो होता ही नहीं। उसे तो ज़रूरत है नहीं घर गृहस्थी की, ना बच्चों की ज़रूरत है, ना जब ज़रूरत नहीं है तो ज़िम्मेदारी भी कोई नहीं है। ये भी सच है। फिर जब ज़िम्मेदारी नहीं है तो हक कैसा? अधिकार कैसा? जहाँ कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, जहाँ कोई किसी परिवार की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ हक कैसा बन जाता है? किस आधार पर, किस बेस पर?
अपनी स्वतंत्रता, अपनी अपनी मनमानी, अपनी मतलब जो अपना दबाव बना के रखना, वो सास-ससुर, पति, उन्होंने अपना घर चलाना है या अपने परिवार को बनाए रखना है, तो उसे पत्नी की हर बात माननी पड़ेगी, हर दबाव सहना पड़ेगा, उसके आदर करना पड़ेगा, इज़्ज़त करनी पड़ेगी, उससे सलाह लेनी पड़ेगी। तो वो किस आधार पर सलाह ले, किस बेस पर उसको माने, जब वो उसको तो गृहस्थी की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो जो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा पति का ही होगा, पति के माँ-बाप का होगा। तो उसमें उसकी कैसी सलाह, कैसे उसको महत्व दें, किस बेस पर इम्पोर्टेंस समझे उसकी। एक तरफ तो कहें मुझे ज़रूरत नहीं है, ऊपर से अधिकार पूरा और दबाव पूरा पूरे परिवार पर। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है क्योंकि वो बाहर बाहर से आई हुई है, ठीक? फिर वो जो जिसको अपना समझते हैं, अपनी पूरी इतनी ज़िंदगी है, घर गृहस्थी की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की ज़रूरत नहीं है और क्या नाम जो है सब कुछ माता-पिता हैं जो पीछे छोड़ के आई है, भाई-भाभी हैं, भतीजे हैं, तो उसी परिवार में पूरी ज़िंदगी कैसे नहीं बिता सकते? अगला परिवार तो पति का है, उसके कहने के अनुसार वो तो पति का है, पति की ज़िम्मेदारियाँ, सास-ससुर के फ़र्ज़ हैं। तो वो फिर जो उसका अपने माता-पिता के पास ही मतलब जो है क्यों नहीं उसको अधिकार मिलता रहने का? पूरी ज़िंदगी माता-पिता ही क्यों नहीं उसको सँभालते? भाई-बहन हैं, भाई-भाभी हैं, तो वहाँ उसको अधिकार वो क्यों नहीं मिलता जबकि वो उसको अपना परिवार मानती है? वहाँ की तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों का देखभाल है, बच्चों का पालन-पोषण है, उस सब में ज़्यादातर ज़िम्मेदारी सास-ससुर की, पति की है, मान लिया है। तो उसका अधिकार भी नहीं है फिर तो वहाँ और किस किस मतलब जो अधिकार से एक दूसरे घर में माता-पिता ऐसे लड़कियों के माता-पिता दूसरे अनजान आदमी को घर में पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए भेज देते हैं, जहाँ उसका कुछ है ही नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, तो कैसे पूरा जीवन बिता लेती है अजनबियों के बीच में। और फिर देखो जिनको जो अपने हैं, अब माता-पिता की तरफ से जो अगर लड़की की ज़िम्मेदारी आई, मतलब लड़की की है, उनकी अपनी है, वो अपने हैं, ससुराल में रहते हुए वो अपनी है। लेकिन ज़िम्मेदारी माता-पिता की अब भाई-भाभियों की कोई नहीं है। लेकिन लड़की उनको अपना समझ रही है। अपना तो समझने पर अधिकार कोई नहीं है। फिर वो भाई-भतीजे, भाई-भाभी या माता-पिता उसका अधिकार अपने वहाँ क्यों नहीं समझते, जहाँ उसको ज़रूरत है। उसको अब उसका अधिकार जो ऐसी बेटियाँ, ऐसी बहनें, ऐसी पत्नियाँ जहाँ अपने हैं, जहाँ से पैदा हुए हैं, जो सगे भाई हैं, भाभियाँ हैं, उनसे अपना अधिकार माँग के देखिए और यही एटीट्यूड वहाँ मतलब जो है अपना के देखिए कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं किसी से दबूँगी नहीं, मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं और मेरा अधिकार सब पर होगा, मेरी मर्ज़ी से होगा, मेरी सलाह से होगा और मैं जो भी जिसको बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ, मैं अपनी स्वतंत्रता से कह सकती हूँ, मुझे जीने का अधिकार है। तो उस एटीट्यूड में जहाँ कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, वो तो उसके अपने सगे माँ-बाप हैं, सगे भाई-भाभी हैं, वो कितना उसको अधिकार देंगे, वो उसके अंडर में कितना रहेंगे क्योंकि वो तो उनको तो करना चाहिए, जैसी भी है, क्योंकि तो सगी बहन है, सगी बेटी है, तो वो उसको पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं निभा सकते? क्यों भेजते हैं दूसरे घर में? ये माँ-बाप को और भाई-भाभीयों को जब लड़की अपनी ससुराल में होती है ना और जब कहता है कि अब ससुराल वालों की ज़िम्मेदारी हमने शादी कर दी, ब्याह दिया और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। सुख-दुःख की जो भी है तेरा जो जो भी है, चाहे वो लड़की कमा रही हो या नहीं कमा रही हो, घरेलू महिला हो, ठीक है? कुछ भी हो चलो, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब उनकी ज़िम्मेदारी है, तो फिर वहाँ उसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं बनती? फिर अधिकार कैसे बनता है? चलो अधिकार ज़िम्मेदारी वहाँ नहीं बनती ससुराल में तो माँ-बाप अपने घर में अपने पुत्र बहू-बेटों के बीच में उस पुत्री को अधिकार क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसका दबाव सहन करते? क्यों उसको बोझ समझने लगते हैं? साल 2 साल रहे ऐसी बेटियाँ साल 2 साल रहें जा कर के,
और सगे माँ-बाप, सगे भाई-भाभियाँ एक बार रहें, एक बार कोशिश करें, आज़माएँ, वहाँ जाकर के रहें और कि मैं तुम्हारी सगी हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है, इतने पाली-पोसी हूँ, वहाँ तो मैं फिर भी अजनबियों के बीच में हूँ। और जो मेरा स्वभाव है, जो मेरी मतलब जो एटीट्यूड है, मैं यहाँ भी वही है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, पर मेरा अधिकार तुम पर सब पर लागू होगा। वो बेटियाँ फिर देखेंगे कितना वहाँ दबाव में भाई-भाभियाँ कितना तुम्हें सब कुछ अधिकार में रहते हैं, तुम्हारे माँ-बाप कितना तुमसे प्रसन्न रहते हैं, कितना भाई-भाभियाँ, भतीजे प्रसन्न रहते हैं। एक चुटकी में रिश्ते टूट-फूट हो जाएँगे। अधिकार माँग के देखिए, पल भर में चकनाचूर सब रिश्ते। लेकिन जहाँ ससुराल में पूरी ज़िंदगी काटी जाती है, जो उनके अपने थे भी नहीं और अपना सब कुछ किया हुआ, जमा किया हुआ, संघर्ष किया हुआ, अपने पुत्र की कमाई, सब कुछ लड़की को सौंप देते हैं। लड़की का अधिकार बन जाता है, उन माता-पिता पर भी, घर-बार पर भी, पति पर भी। लेकिन फिर भी उसको उसको अपना नहीं समझती, फिर भी उसकी नहीं अपनी हो पाती। जब भी कोई संकट विपत्ति आए, बहुत सी पत्नियाँ, बहुत सी बेटियाँ उस पर से अपना मतलब जब ज़िम्मेदारियों से मतलब जब पीछे हट जाती हैं। और सबसे बड़ा आज जो इस युग में तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं, मैं तो कहूँगी सबसे बड़ा कारण जो ये बेटियों की जो ये पत्नियों की मेंटालिटी बन गई है ना, कि भई पति की ज़िम्मेदारी है। घर को बचाए रखने की, घर में शांति का माहौल बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सब पति की है, पति के माता-पिता की है। वो बहू की इज़्ज़त करें, बहू का आदर करें, उसको अब बेटी मानें। कैसे करना भई घर में, क्योंकि उनका वंश ना खराब हो जाए, परिवार ना टूट जाए, पुत्र की गृहस्थी ना टूट जाए, बिखर जाए। क्या उस बिखरने का दुःख लड़की के ऊपर नहीं पड़ेगा सर? अगर बिखर गई गृहस्थी या बोल दिया कुछ ऊँच-नीच में या गलती-सलती के ऊपर टोक दिया, तो लड़की छोड़ कर चली जाएगी, उसको गृहस्थी टूटने का कोई असर नहीं होगा। उसको कोई बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब ऐसी ज़रूरत थी ही नहीं, होती नहीं लाइफ़ में, और वैसे जी सकते हैं बिना शादी के, ठीक है, जी सकते हैं। जब इतनी इतनी ज़्यादा ज़रूरत, कोई महान मतलब जो है ऐसे कोई ख़ास कारण नहीं है, विशेष कारण नहीं है कि जो दूसरे के घर जाया जाए या लड़की अपने आप में उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाए, तो फिर जाया ही क्यों जाए अनजान घर में? पूरी ज़िंदगी वहाँ रहने के लिए क्यों जाया जाए? या सिर्फ़ अपना बोझ लादने के लिए पति के कंधों पर या सास-ससुर के कंधों पर? घर टूटता है तो पति का टूटेगा। परिवार गृहस्थी खराब होती है तो माता-पिता के पुत्र की खराब होती है। बच्चे रुलते हैं तो रुल जाएँ उनके बच्चे। क्या उसमें माँ की ममता नहीं होती उसमें? क्या पति को पत्नी को फ़र्क नहीं पड़ता? क्या उसे अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए? अब देखिए इसका हल क्या है? अभी जितने भी आधे से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं बेटियों की जो ये जो मतलब स्वच्छंद विचारधारा बनी हुई है ना, कि भई ये सबसे ज़रूरत पति की होती है, पति मतलब बच्चों की, परिवार की, उनके बच्चे होते हैं, उनका वंश होता है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर ऐसी सोच, ऐसी नेगेटिव सोच, ये बहुत खतरनाक है और किसी को और के लिए नहीं, सिर्फ़ तुम्हारी गृहस्थी के लिए। इसका प्रभाव तुम पर ही नहीं, तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ता है, बच्चों के फ्यूचर पर भी पड़ता है। अब देखिए जो बच्चे सुन रहे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, एक माँ अगर ये मतलब एहसास कराए परिवार में, मेरी कोई ज़िम्मेदारी, बच्चे तो इनके ससुराल वालों के होते हैं, मैं कहाँ से लेके आई? ठीक है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। वो बच्चे सुन रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे उस माँ के बारे में? वो क्या कहेंगे, उसको माँ है या क्या है, किस रिश्ते से बुलाएँगे? जिसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब बताइए आप। तो इसका इतने सारे मनमुटाव, इतनी सारी अशांति और पति के दिमाग में भी एक दबाव, एक तनाव पैदा कर दिया जाता है शुरू से ही, कि ये सिर्फ़ पति की ज़िम्मेदारी होती है और सास-ससुर की ज़िम्मेदारी होती है। कहीं न कहीं इस दबाव में वो दब जाता है और पत्नी की जायज़ नाजायज़ माँगे मानकर दबा हुआ सब फ़र्ज़ निभाता है। तो क्या एक जो 2 पति-पत्नी 2 जीवन साथी होते हैं, एक मानसिक दबाव में रहे और एक अपने पूरे अधिकार से रहे,
क्या उसमें सच्ची प्रसन्नता है? क्या उस घर में खुशहाली आएगी? क्या उन बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? वो बच्चे क्या सीखेंगे? मैं इसमें वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी मेंटालिटी आज की बहुएँ बेटियाँ ना अपनाएं। अगर जो ये सोचे कि जितनी ज़रूरत एक पुरुष को होती है बच्चों की, ममता होती है, पति के माता-पिता को पोते-पोतियों की ज़रूरत होती है, लेकिन माँ का रिश्ता तो उससे भी ज़्यादा मतलब जब बच्चों के साथ में गहरा होता है, एक नज़दीक का रिश्ता होता है, वो तो उसके शरीर से एक अंग से निकला होता है। तो वो कैसे अपने आप को अलग कर सकती है कि भई मेरा परिवार नहीं है? बच्चे तो पति के होते हैं, बच्चे तो इनके इस वंश के हैं, इनका वंश बढ़ता है। तो अगर ये विचारधारा हटा दें, ये अपने सोच को बदलें, सकारात्मक सोच को और कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा अपने स्वभाव को नरम करें, शब्दों को थोड़ा मर्यादित करें और जिसके कारण, जिसके सहारे पर तुम पूरी ज़िंदगी जिसके साथ रहने आई हो, ठीक है? क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है? उसको एक अनदेखे मेंटालिटी दबाव में रख कर के, क्या तुम्हारा जीवन खुशहाल हो सकता है? ये सोचिए। अगर आप ये का ध्यान इस तरफ थोड़ा चला गया ना, थोड़ा सोचना शुरू किया, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखना आपस में, गृहस्थी में, परिवार में, सास-ससुर, बहू के बीच में कितनी गलतफ़हमियाँ दूर होती हैं, कितनी जो है अपनापन आता है। अपनापन कोई वस्तु नहीं है कि जो बनाने से बन जाएगा। व्यवहार से, शब्दों से, विचारों से और अंदर के विचार, अंदर की मेंटालिटी भले शब्दों में बाहर ना आए, अगर ऐसी सोच है तो वो पूरे बिना कहे, बिना शब्दों के पूरे घर में प्रभाव डालती है। और जो परिवार के दूसरे सदस्य भी होते हैं, चाहे भले ही वो प्रत्यक्ष रूप में ना प्रताड़ित हो रहे हों, लेकिन ये विचारधाराएँ सब और नेगेटिविटी फैलाती हैं। इसलिए मैं तो इसका एक ही सरल उपाय है कि अपने विचार से अपने उससे सोचिए, जो पत्नी है, जो बेटियाँ हैं, कि मैं इस घर में आई हूँ, जब मैंने पूरा जीवन भर रहना है, मेरे माता-पिता की अब मेरी शादी के बाद मेरे प्रति कोई ज़िम्मेदारी नहीं रखी है, तो उनसे बढ़कर तो ये अपने हुए जहाँ मैंने पूरी ज़िंदगी बितानी है। जिन्होंने मेरा सुख-दुःख देखना है, मैंने इनका देखना है। सबसे नज़दीकी तो ये हुए। अधिकार वहाँ, सम्मान वहाँ, गृहस्थी का, समाज का सम्मान वहाँ मिलेगा। उससे अलग होकर देखिए, आप भले कितनी काबिल हैं, भले कितनी योग्य हैं, भले कितनी लीडर हैं, आपको समाज में वो जगह नहीं मिलेगी, वो सम्मान नहीं मिलेगा अलग होकर के, जितना सम्मान एक ससुराल में रह कर के मिलता है। गलतफ़हमियाँ, सास-ससुर बहू के बीच में मतभेद या मतलब नफ़रत की अनदेखी नफ़रत, अगर इसको हटाना चाहती हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको भी खुद कोशिश करनी होगी अपने विचारों को, अपने अंदर के विचारों को, अपने बुद्धि को, दिमाग को स्वस्थ करना होगा, जिससे सबसे पहले आपकी ही गृहस्थी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे इस वीडियो को और बढ़ाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मेरे अगले पार्ट में देखिएगा। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है। ये जो इतने तलाक के रिश्ते हो रहे हैं, वो उसमें उन बेटियों में हमारी भी कोई बहन होगी, हमारी भी कोई बेटियाँ होंगी जो तलाक ले रही हैं, जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। अच्छा, जो मूर्खता में, बुद्धि की कमी के कारण मूर्खता में, अनजाने में तलाक ले लेती हैं, उनका तो फिर भी माफ़ हो सकता है। लेकिन जो ऐसे शातिर भाव से कि मेरा कुछ नहीं है, इन्हीं का बिगड़ेगा, गृहस्थी बिगड़ेगी, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। वो एक सोची समझी मतलब जो है एक अहंकार की पुष्टि है, एक गर्व की पुष्टि है। कृपया करके ऐसी भावना मत आने दें और अपने परिवार को, गृहस्थी को सुचारू रूप से अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्यार करिए। फिर देखिए आपकी गृहस्थी कैसे सुंदर बनती है, फिर कैसे सब आपके अपने बनते हैं। धन्यवाद। अब बंद करते हैं, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।